प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अंतर्यामी कौशिक, सहआचार्य, वनस्पति विज्ञान विभाग, बीएससी पार्ट सेकंड के फर्स्ट पेपर एंजियोस्पर्म और टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं। मैं मांगीलाल बागड़ी राजकीय महाविद्यालय नोखा से हूँ। इससे पूर्व हम इस पेपर के फर्स्ट यूनिट को कंप्लीट कर चुके हैं तथा कुछ अन्य फैमिलीज़ जैसे लेग्यूमिनोसी, एपिएसी, रेननकुलेसी इत्यादि के बारे में हम बात कर चुके हैं। आज हम एक बड़ी फैमिली कुकुरबिटेसी फैमिली के बारे में बात करेंगे। फैमिली कुकुरबिटेसी को कुकुरबिट फैमिली भी कहते हैं क्योंकि इसके सभी बड़े जीनस कुकुरबिट जीनस में आते हैं, जो मुख्य सदस्य हैं। वर्गीकरण के हिसाब से ये फैमिली एंजियोस्पर्मी, डाइकोटिलिडनी, द्विबीजपत्री, पॉलीपेटली, बाह्यदलपत्र स्वतंत्र, कैलिसिफ्लोरी, पैसिफ्लोरेल्स और कुकुरबिटेसी फैमिली में। इस फैमिली में कुल 110 जीनस हैं तथा लगभग 640 स्पीसीज़ हैं। आवास के आधार पर यह ट्रॉपिकल रीजन में पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में विश्व के यह पाई जाती है या वितरित है। प्रकृति या हैबिट के आधार पर इसमें जो पादप हैं वो एनुअल, एक वर्षीय या बहुवर्षीय शाक हैं, एनुअल और पेरिएनियल हर्ब्स हैं। सामान्यतया इस फैमिली के मेंबर्स क्लाइंबर्स हैं और उन क्लाइंबर्स में धागे नुमा टेंड्रिल्स या प्रतान पाए जाते हैं, जिनकी सहायता से वे किसी ठोस सतह पर या ठोस भाग से जुड़कर ऊपर उठती रहती है, स्वयं ही ऊपर की ओर वृद्धि करती है, गति करती है। इस फैमिली में जो पुष्प क्रम है वह एकल शीर्षस्थ पुष्प क्रम पाया जाता है, सोलिटरी टर्मिनल, या एकल कक्षस्थ सोलिटरी एक्सिलरी पुष्प क्रम पाया जाता है। पुष्प द्विलिंगी भी हो सकते हैं और एक लिंगी भी हो सकते हैं। मादा पुष्प एकल कक्षस्थ पुष्प क्रम प्रदर्शित करता है, जो फीमेल फ्लावर है वो सोलिटरी एक्सिलरी, और जो हर्मेफ्रोडाइट या बाईसेक्सुअल फ्लावर है वो साइमोज पुष्पक्रम प्रदर्शित करता है। पुष्प के कैरेक्टर्स के बारे में, इसका पुष्प इब्रैक्टिएट है, सहपत्र अनुपस्थित है, द्विलिंगी या एक लिंगी भी हो सकता है। कुछ उदाहरण हैं हमारे पास में। रेगुलर है, KCAG इसी क्रम में बाहर से अंदर की ओर है। चक्रीय होता है, पंचतई या पेंटामेरस है, और एपिगैनस या जायांगोपरिक है। इस पुष्प में पुष्प जाइगोमॉर्फिक भी है। जाइगोमॉर्फिक का हमने पहले बात की थी, एक ऐसा पुष्प जिसे सिर्फ एक व्यास में या एक अक्ष पर दो समान भागों में विभेदित किया जा सकता है। ऐसा इसलिए है कि इस पुष्प में जो पुमंग है वह अलग अलग प्रकार की संरचनाएं प्रदर्शित करता है। जब पुमंग आएगा तब हम उसके बारे में बात करेंगे। स्टेमिनोड प्रेजेंट है फीमेल फ्लावर्स में। जो पुमंग है वह हासित है, रिड्यूस्ड है, और जो मेल फ्लावर है उनमें पिस्टिलोड प्रेजेंट है। उसमें जयांग जो है वो रिड्यूस हो जाता है, हासित हो जाता है। तो स्टेमिनोड और पिस्टिलोड दो ऐसी संरचनाएं हैं जो क्रमशः पुमंग व जयांग के हासित होने से, रिड्यूस्ड होने से बनती हैं। कैलिक्स, 5 कैलिक्स हैं इसमें। पॉलीसेप्लस है, यानी कि एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। उनमें विन्यास वेलवेट या कोरस्पर्शी प्रकार का है। हरे रंग के हैं, सेपेलॉइड है। एक विशिष्ट लक्षण है, उन पर
छोटे हेयर्स पाए जाते हैं, रोमिल होते हैं, और एपिगाइनस जायांगोपरिक, जायांग के ऊपर से उत्पन्न होते हैं। इसी तरह से कोरोला की बात करें, दलपत्र 5 हैं, सेपल्स के साथ में एकांतर क्रम में पाए जाते हैं, अल्टरनेटिंग विद सेपल्स। सिन पेटलस हैं, संयुक्त दलीय, आपस में जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। इम्ब्रिकेट है, सफ़ेद या पीले रंग के होते हैं। एंड्रोशियम 5 हैं, पेटल्स के साथ एकांतर क्रम में पाए जाते हैं। मोनोथिकस, कोष्ठक सिर्फ 2 ही मिलेंगे इसके अंदर, सामान्यतः 4 कोष्ठकी होता है, ये द्विकोष्ठकी है। एक शब्द आता है सिनजेनेशियस, इस फैमिली में यह एक विशिष्ट लक्षण है सिनजेनेशियस का। इसका अर्थ है पुमंग में जो एंथर लोब हैं वह आपस में जुड़ा हुआ है और फिलामेंट एक दूसरे से स्वतंत्र है। इस प्रकार की संरचना को हम सिनजेनेशियस कहते हैं। एपिपेटलस है, पेटल्स के साथ में जुड़े हुए होते हैं। एक्सट्रोर्स या बहिर्मुखी है, जब इनका स्फुटन होगा तो परागकण बाहर की तरफ गिरेंगे। एक्सट्रोर्स या बहिर्मुखी। गायनोशियम की बात करें, 3 से 5 जायांग है, ट्राइकार्पिलरी टू पेंटाकार्पिलरी। इन्फीरियर ओवरी है, पुष्प जो है जायांग के ऊपर से उत्पन्न होता है। यूनिलोक्युलर या एक कोष्ठकी है, बहुबीजांडी है। न्यूमरस ओव्यूल्स, ओव्यूल्स बहुत पाए जाएंगे इसके अंदर। रोमिल है, हेयरी है, और एक्साइल प्लासेंटेशन पाया जाता है। फ्लोरल फॉर्मूला देखें इसका, ई ब्रैक्टिएट, जाइगोमॉर्फिक, नर पुष्प होंगे या मादा पुष्प होंगे या उभयलिंगी होगा। C5 स्वतंत्र हैं, K5 आपस में जुड़े हुए हैं, A5 आपस में जुड़े हुए हैं, सिंजिनेशियस कंडीशन है, और K व A आपस में जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। इसको हमने एपिपेटलस कंडीशन। गायनोशियम 3 से 5 और आपस में जुड़ी हुई। यदि मेल फ्लावर का पुष्प सूत्र देखें तो वह इस प्रकार से ई ब्रैक्टिएट, जाइगोमॉर्फिक, मेल, C5, K5, A5 और G0 पिस्टिलो। और फीमेल फ्लावर में ई ब्रैक्टिएट, जाइगोमॉर्फिक, फीमेल फ्लावर, C5, K5, A0 स्टेमिनोड, और G जो है वो 3 से 5। हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर में ये ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं, मेल और फीमेल एक साथ होगा, बाकी कंडीशंस लगभग सेम रहेंगी। तो इस प्रकार से इस कुल में 3 प्रकार के फ्लावर और तीनों प्रकार के फ्लावर का हमने पुष्प सूत्र देखा। अगर इसकी इकोनॉमिक बॉटनी की बात करें, आर्थिक वनस्पति की बात करें, तो इस कुल में सबसे ज़्यादा वेजिटेबल्स और फ्रूट्स पाए जाते हैं जो हमारे सामान्य यूज़ में आ रहे हैं। कुकुमिस मेलो खरबूजा, सिट्रस वुल्गरिस तरबूज, कुकरबिटा मैक्सिमा कद्दू, बेनिन कासा
हिपिडा पेठा, लेजिनेरिया वल्गैरिस लौकी, ट्राइकोसेंथस डायोसा परवल, लुफा एक्यूटेंगुला तोरी, मोमोर्डिका कैरेंशिया करेला, कुकुमिस स्टाइवस ककड़ी खीरा, कुकरबिटा पेपो काशीफल, पेठा जिसको हम कहते हैं बड़ा वाला, लुफा सिलेंड्रिका घिया तोरी। कुछ सदस्य हैं जो मेडिसिनल इम्पोर्टेंस के साथ में पाए जाते हैं। सिट्रुलस कोलोसिंथिस जो गठिया व मूत्र संबंधी रोगों में काम में लिया जाता है, उनको ठीक करने के। इकबेलियम इलेक्ट्रियम मलेरिया व हाइड्रोफोबिया को ठीक करने में काम में लिया जाता है। कुछ जीनस जो सजावटी पौधों के रूप में है, इकबेलियम, साइक्लेंथेरा, कॉक्सीनिया, सेकियम इत्यादि। प्रिय विद्यार्थियों, इस स्कूल के असाइनमेंट आपको बाद में दिए जाएंगे। धन्यवाद।